Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is bird talk. Learning objective. At the end of this lesson, students will be able to understand the vocabulary and connotations, perceive the overall theme of the poem, know the difference between birds and humans, appreciate the beauty of the poem. Warm up. How do you feel when you see the birds flying? What is the difference between human and birds? बच्चों, आपने birds को fly करते हुए देखा होगा, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एक्टिविटी करनी है छोटी सी. आपको birds and humans के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, वहाँ पे लिखना है. Let's read this poem to know the difference between humans and birds. अब ये poem यहाँ पे दी गई, हम इसे पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि humans and birds के बीच में क्या difference होता है. Think said the robin, think said the jay, sitting in the garden talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wire and things. Think said the robin, think said the jay, aren't people funny to be that way? अब यहाँ पे दो बर्ड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं और वो किसके बारे में बात कर रही हैं? वो हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रही हैं कि ह्यूमंस के तो फेदर ही नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे उड़ के जाते होंगे. वो तो हमारी तरह पेड़ों पे भी नहीं बैठते, तो वो कहाँ रहते होंगे, वो उनका नेस्ट कैसा होता होगा, वो कहाँ पे रहते होंगे, किस तरह का उनका घर होता होगा. तो वो अपने दिमाग में कई तरह के सवाल उनके आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं. अब वो कहते हैं कि ये तो बीटल्स भी नहीं खाते हमारी तरह, इनके तो विंग्स भी नहीं है, तो ये खाते क्या होंगे, और ये विंग्स नहीं है तो ये चलते कैसे होंगे, ये उड़ते कैसे होंगे. तो ये बर्ड्स आपस में हम ह्यूमंस को देखकर सोच रहे हैं, वंडर कर रहे हैं कि ह्यूमंस जो हैं ये किस तरह के प्राणी हैं. अब जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि बर्ड्स के फेदर्स क्यों होते हैं, कैसे ये नेस्ट बना के रहते हैं, कैसे ये ट्रीज़ में रहते हैं, तो इस तरह बर्ड्स भी हमारे बारे में सोच रहे हैं. Let me answer. Birds don't have teeth, which means they have to swallow whole food. बच्चों, birds के teeth नहीं होते हैं, उनकी तो बीक होती है और वो बीक से जो भी दाना खाते हैं उसे डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, swallow कर लेते हैं, उसे वो चबाते नहीं हैं. Research and analysis. Birds are great communicators. Birds chirp and sing. They do this for lots of reasons. One of the reasons is to warn the other birds, and they also do it to scare off predators. बच्चों, बर्ड्स जो होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, हमारी तरह कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, चर्प करते हैं, सिंग करते हैं, बातें तो कर नहीं पाते हमारी तरह, तो ये चर्प करते हैं, चहचहाते हैं और गाना गाते हैं. साथ ही साथ ये इसको काफ़ी रीजंस की वजह से करते हैं, जैसे कि ये दूसरे बर्ड्स को वार्न करते हैं कि भाई क्या आने वाला है, शिकारी आने वाला है, तुम वहाँ से उड़ जाओ, ठीक है. लेट मी आंसर. हाउ डू बर्ड्स फाइंड पीपल फनी. अब आपने पोम तो पढ़ ली, तो आपको ये बताना है कि बर्ड्स को जो पीपल हैं वो फनी कैसे लगते हैं. हेल्थ एंड वेलनेस. डू यू नो दैट मैनी बर्ड स्पीसीज आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस. न्यू रिसर्च शोज दैट सेवरल बर्ड स्पीसीज हैव ऑलरेडी शिफ्टेड देयर बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू द सॉर्ट ऑफ हॉटर एंड ड्रायर वेदर. What do you think we can do to protect birds in our environment? बच्चों, बर्ड्स जो होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है. जैसे कि टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है तो ये गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों में चले जाते हैं, या ज़्यादा ठंड होने की वजह से ये ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों में आ जाते हैं, ठीक है. अब आपको बताना है कि ये बर्ड्स ये इसलिए क्यों करते हैं और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. Do you know a group of birds is called a flock? When they are in a flock, they are usually traveling together or looking for food. जो birds का ग्रुप होता है ना उसे flock कहा जाता है, और ये flock में मतलब ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं shelter and food के लिए. Art integration activity drawing poetry. Read the poem once again, sketch or draw what you have heard in the poem. You could make your own interpretations of the poet's message and articulate how you connect with the poem. अब आपने पोम पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन इसको आपको इमेजिन करना है खुद से, और इसे आपको क्या करना है, इमेजिन करके आपको खुद से क्या बनानी है, एक पिक्चर बनानी है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि पोएट जो है वो इस पोम के थ्रू क्या मैसेज हमें देना चाह रहा है. तो बच्चों, आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी. अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.